छुपा कर रख रखा है इनने। तो चलो बताओ, सो रही है बैठ के, सो। ये देखिए फ्रेंड, इतना कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा है, इतना साफ किया है। ये टोकरी बिल्कुल दिखाई ना दे रही थी, ये कंटर वंटर ये सब सुमित कहीं कह रहा सुमित दिखाई दे रहा कितो दह जा हुआ है वापस। यहाँ वॉशिंग मशीन रखी है, जो पूनम जेवर पहने थी एक्सीडेंट हुआ वो यही भाभी तो। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और ऊपर आ गए हम, ये देखिए। और आज का नज़ारा कुछ इस तरीके का है हमारा। देखिए सूर्य देव बस अपनी चरण पे हैं पूरी, और धीरे धीरे करके देखिए कि कभी तेज़ हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और कोयल की मधुर आवाज़, ऊपर आके तो मन खुश हो जाता है। ये देखिए। और फ्रेंड आज तो हम नहा लिए सुबह ही, क्योंकि बाद में दिन में टाइम नहीं मिलता, वैसे ऐसी करती रहती हूँ। कल कलर लगाया था तो ये जो है ना सारे बाल मेरे काले काले हो रहे थे, तो कल तो ऐसे सादा पानी से धो लिया था। रात मैंने तेल लगा लिया सर में, फिर अब मैंने शैम्पू कर लिया, उससे जो है ना थोड़ा सा पक्का हो जाएगा कलर। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या सब आपको दिखाएंगे। और मुक्कू को तो वो उठा कर नीचे ले गए हैं शॉप पे, और शॉप खोलने गए हैं। और समीर सो रहा है, उसको जगाते हैं। और मुक्कू का नाश्ता वगैरह बनाना है, इसको स्कूल जाना है। और कल हमें अटेंड करनी है शादी, मुक्कू के यहाँ जाएंगे, आपको तो पता ही है। और मुक्कू भी जाएगी, तो मैं तो ये लगा लो मुक्कू को कल भी स्कूल भेज के और हम लोग तैयार हो जाएंगे। मुक्कू के कपड़े निकाल कर रख लेंगे, तब मुक्कू को लेके छुट्टी के बाद जाएंगे। घंटे की मधुर आवाज़ देखिए, और कोयल सुनिए, इधर घंटे इधर कोयल, देख रहे हैं। मन नहीं करता फिर नीचे को जाने का, ऐसा लगता है एक आध घंटा यहीं रहो, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा, क्योंकि तैयार करना है उसको, बहुत टाइम लगाती है वो तैयार होने में, फिर सबसे बाद में खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं फिर नीचे, आगे का जो भी है फिर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मुक्कू रेडी हो गई है, और इसका तेल डालते हैं ना, कल मैंने इसका सर धो दिया था, तो ये लगा लो ऐसा हो जाता है अजीब सा चिपकू चिपकू सी। इधर देख लो, गुड मॉर्निंग करो फ्रेंड से। और कुछ फ्रेंड, मैंने नाश्ता कर लिया। आज मैंने चाय। तो फ्रेंड मुझे कह रही है मैंने नाश्ता कर लिया है, और आज मैंने चाय और बंद खाया है, और बादाम, हाँ बादाम भी खाए। ओके, हाँ कूलर आ गया हमारा। तो कहती है मुझे रोज़ ना बादाम खिलाया करो, मैं ना भूल जाती हूँ। जब मैं बादाम खाऊंगी तो मुझे याद रहेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखो ऐसा कहती है याद रहेगा। 4 बच्चे तो ये लगा लीजिए। और बाहर का सारा थोड़ा सा समेटा है, वहाँ सब फैलावा हो रहा था। अभी प्याज वगैरह रह गई है स्टैंड में डालने के लिए, वो सभी डाले। ये लगा लीजिए, बहुत सारा काम बाहर का मैं निपटाई आई, और सारा कूड़ा कचरा वहाँ है, अभी झाड़ू वगैरह लगेगी। ये देखिए फ्रेंड, इतना कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा है, ये देखिए। और यहाँ से आज मैंने पूरा कोना साफ किया है। ये टोकरी बिल्कुल दिखाई ना दे रही थी, ये कंटर वंटर ये सब। स्टूल ले गए क्या नीचे? हाँ, यहाँ पे एक स्टूल रखा रहता था, वो हटाया मैंने। और तेल का कंटर यहाँ पड़ा था कई दिनों से, तो ये लगा लो उधर तेल का कंटर वगैरह रखा है। ये सब्जी वगैरह सब इस्तेमाल हो जाएंगे, तो टोकरी वोकरी ये सब हटा दूँगी, ऊपर का आइटम सारा। और बस ये प्याज है, ये कल लेके आए थे बाजार से, ये भी इसमें डाली जाएगी। बाकी तो मुक्कू का नाश्ता हमने करा ही दिया, और बाकी और हम लोगों का रह गया वो भी कर लेंगे। एक तो बता सबसे गंदी आदत क्या है, तुम जो ना कप में पानी डाल कर नहीं रखते, सबसे गंदी आदत है ये तुम्हारी। कप में पानी नहीं डाला जाता बिल्कुल भी। अंदर आ रहे हैं तो इसकी वजह से ना एकदम गर्माहट सी लग रही है, भपका सा।
अब उधर से बंद कर दो, धूप आ रही है, बंद कर दो। ये चद्दर झड़ेगी, समीर झाड़ेगा सारी चद्दर। बस रहने दो, धूप आ रही है ना अंदर, छुपा कर रख रखा है इनने। तो चलो बताओ, सो रही है बैठ के, सो। सुबह में नहाती नहीं, आकर नहाती है। चलो कोर्स कार हुआ है किस किस हाँ ठीक है, सूच पिनाओ इसे। दो तो नौकर लगे, साफ कर दिए इसके सूच, ऐसे पिना रहे। सब साफ है, जाके सब हो जाएंगे वही साफ अभी है नहीं। बच्चे इसको ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, कौन सा बच्चा क्लीन है, समझ गए ना। अभी इतने छोटे बच्चों को बाय बाय, आराम से आराम से। आ गई बैठ जाकर, करेगी वही अपने मन की। ठीक हो गई हमारी बंद, 4:45 ही बजा रही है अभी तक, इसलिए सुबह गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, और घड़ी बंद हो गई। सेल रह लेगा इसके अंदर। तो फ्रेंड इस समय हो रहे हैं कितना, 8:15 है, 8:15 कहाँ, 8:15 ही हो रहे हैं, 8:15 हो चुके हैं। और नाश्ता हमारा तैयार है, और बाकी आधे से ज़्यादा हमारा काम निपट चुका है। पहले पीते हैं चाय, क्योंकि चाय की तलब लग रही थी, उसके बाद आगे का काम निपटाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुरकुरा सा पराठा, और ये चटनी के साथ भुनी हुई और चाय। तो चलिए फ्रेंड करते हैं नाश्ता, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड सारा काम निपट चुका है, चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया, और बजने वाले हैं 10। और आज जो है ना शिवानी कुमारी जो है ना, मतलब सच्चाई बताएंगी कि गोरेलाल भैया क्यों लेके आए थे दहेज, क्यों नहीं। और एक बार उन्होंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था शिवानी कुमारी ने कि दहेज आने का कारण क्या था। तो आज फिर वो अपने ब्लॉग में बताने वाली है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में उन्होंने बोला था। तो इसलिए फ्रेंड जल्दी से काम निपटा लिया सारा, और अब शिवानी कुमारी का ब्लॉग देखते हैं। वो जो भी बताएंगे, जैसे ही बताएंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप लगा के हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड ठीक है, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तो देखते हैं अब शिवानी कुमारी का ब्लॉग आ चुका है, बस मैं देखने जा रही हूँ, मैं टीवी पर देखती हूँ उनका ब्लॉग, शिवानी कुमारी का टीवी पर देखती हूँ ब्लॉग में। तो बस आ चुका है, बस मैंने रोक रखा है टीवी में। तो चलो फ्रेंड देखते हैं, और आपको क्लिप लगाती हूँ। स्वागत है और नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने बताया था कि पूनम के दहेज के बारे में सच्चाई बताएं, तो अब हम जा रहे हैं गोरेलाल घर है। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। आज पूनम के दहेज की पूरी सच्चाई बता दी है। इतने दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाए रहो, तो लगभग 1 महीना होगा पूनम के दहेज का आए घर में। 23 मार्च का सामान आओ तो पूनम के दहेज को ससुराल से, और 22 फरवरी का एक्सीडेंट हो, तो लगभग 1 महीना हो जाए। 2 दिन बाद दहेज भराए। ऐसी का बात थी कि पूरा दहेज भरवाए कल आए हम जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के मुँह तो सुनियो तब अच्छो लगे है। इस वजह से हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि वे कब कहीं है कि वीडियो बना लियो है। अब गोरेलाल ने फोन करो कि आओ आज वीडियो बना लियो है। मुझकी जान दिखाई दे कितो दहेज आओ है वापस। या वॉशिंग मशीन रखी है, यू कूलर रखो है, ऐसो ही रखते हुए, या फ्रिज है, वाई लुआरी है, यू बेड है गो, यू सोफा है, जितना सामान है आप लोगों का पूरा दिखा दो। और बासन आसन हैंगे। बताओ काय तुम्हारे आओ तो पूनम को सामान। पहली बात तो तुमने हमारे अलग दुकान पर थे बुलाओ का है, तो जब छुट्टी पर ना आई है तो दुकान पर रात तो तुम्हारे 5 लड़का आते, तुम अपने लड़का पठोते दवा ले, और दवा लेने पठवाई हो दो। तो स्टूडेंट जब भाव है तुम्हारा लत्ता फिर रहो, सब कुछ है, बड़बड़ा रहो। तुम दोनों भाई ठाड़े मेरे को उठा लेते, गले लगा लेते, तसल्ली बताते। लड़का उनके ऐसे ठाड़े थे, तुमने ऐसे छोड़ दो। आज तुमने अपना माँ बच्चा राखो तो खुद तो जिम्मेदारी तो राखो। तो तुम्हें नहीं पता आती मेरे घर की क्या स्थिति है। चाहिए तुम्हें, मेरे लड़का को उठा के बचा लेते। सुमित कहीं कह रहा ले होना सुमित अलग कहीं तुम ठाड़ो, ये सामान के कलर ले जाओ तो ले जाओ ना, आगे तो कहीं लगा ही दिए। सुमित करो ये लिवा के गो सामने अलग कवाड़ में को ठाड़ो, ये सुमित दूर तो लिवा के गो कहीं ले जाओ तो ले जाओ ना, कहीं हम तो आगे लगा ही दिए। कोई तो नहीं जाते ये सब बातें।
लेकिन तुमने सबने में मजबूर कर दो ये सब बातें कही देख ले। विवाह मैंने कहा तुम मेरे पटवा देती, तुम्हारी बिटिया बच जाती, तुम्हारा लड़का बच जातो। यह बात तो सही है दोस्तों। जब पूनम खत्म नहीं वही थी 2 दिन पहले सुमित लिवान गो तो पूनम को भैया है छोटो वालो, पूनम की तबीयत सही नहीं थी तो पूनम के ससुर बोले अभी नहीं भेजेंगे, होली के बाद भेजेंगे। ब्याह से तो बोलता ही यहाँ कड़का एकदम में। आप लोगों ने वीडियो में तो देखो ही है, दहेज के पीछे ब्याह के दिन तो दंगल करो। तो हमने वीडियो बनाई थी पूनम के ब्याह की, जब दहेज के मारा सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन हमने वो डिलीट कर दी जाके मारा कि का फायदा, अब तो रिश्ता जोड़ो नहीं है और इनकी बेइज्जती हो जाई है। यहाँ के मारा हमने वो टाइम नई वीडियो दिखाई थी और वही टाइम हमें पुलिस बुलाए दो चाहिए थी कि दहेज के पीछे दंगल कर रहे हमारे घर में, जितो बनो चलो अकेली बिटिया थी, हद से ज्यादा दो। तो आप लोगों ने तो देखो ही है कितो सामान, टेबल है, बक्सा है, या सिंगारदानी है, बेड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, अलमारी है, सोफा सेट है, सब कछु है, टीवी है, सबने का बस समझी। थोड़े गुस्सा आ रहे थे इनको, लड़का वाले इनको मुंह ही बनो रहा, चाहे कछु कर दे उनका। ये एक जे है पूनम के देवर है, तुम्हें गाते बुलेट दे दो तुम, हम नहीं गई थी, नहीं गई था नहीं बुलेट लिया है, अब आज दे दे वही चलियो। ससुर को कछु कहे तो नहीं रहे हैं कि यूं नहीं तो वो नहीं तो, ससुर ने तो इतनी कही है कि कुछ कही कि नहीं, इतना सब दे रहे हैं या नहीं, खुशी खुशी बिटिया ले जा। बिटिया की मम्मी रो रही है, काय रो रही है, बिटिया थोड़ी दुखी रही है, चुप हो जा। अपने समझते तो भैया ब्याह अच्छा ही कर रहे हैं कि बिटिया कोई कमी ना हो, अच्छे से बिटिया निकल जाए। एक अच्छी छूटो जब का दिक्कत, बस चीज है कुछ नहीं छूटी है। बिटिया के ससुर मुँह बनाए तो देख रहे काका मिल लो है, सबका छूटा हो है, मुँह ना बनो चाहिए, देख रहे ऐसे ऐसे कर का दो है, बता समझे गुस्सा हो। अरे नहीं भाई क्या गुस्सा हो गया, कोई कमी रह गई नहीं कुछ नहीं, कोई गलती सलती हो माफ करियो, बिटिया आए अब अपने समझते तो अच्छा ही करो है। तुम मेरे लड़का ठीक करवा लेते, तुम तो कुछ नहीं लेते, तुम्हारी मदद और हम करते, कौन मिल जाती नहीं कि लड़की ने तुम्हारी शादी भी करा तो तुम्हें शादी लगना ही होती है। तुम्हें फूले मेरे घर में आई शांति है मनवा, और हम सबरे मना कुल बेकुल डरे, और डोगरी में बैठ के कह रहे हैं कि का नाम शादी है तो कहीं वही रही है, फिर वह मजा नहीं रही है, क्या करिए। मेरे घर में आई शांति है मनवा, और हम सबरे मना कुल बेकुल डरे, और डोगरी में बैठ के कह रहे हैं कि का नाम शादी है तो कहीं वही रही है, फिर वह मजा नहीं रही है। वे ससुर पूनम के मन बैठ के कह रहे हैं ऐसे तुम मेरी बिटिया कबू नहीं देखते, जो नहीं देखते तुम देख रहे थे बैठे, मैं तो बाद में पता चली, मैं सबने मजवा से कही, तब मजवा फोन करके कही कि का नाम तुम्हारी तो 5 उंगलियां की माँ है, कही कर ले, कहीं खाना कन्हैया संग रिश्ता कर ले, मेरी मोड़ी कन्हैया संग रिश्ता कर लिए हम लोग। ये आएगी दिव्या के कह की ब्याह कर लिया, गोरे लाल की बिट्टी है ये सही जितनी बड़ी है। नहीं सोची थी मेरी पूनम आती तब कि हम पूनम तो कुलदीप काल लगे ला जाओ, तुम्हारी पूनम ही पहनती थी, पूनम तुम्हारी कछु नहीं आती, साल भर तुम्हारे संगे पूनम रही का थी तो तुम फेंक दिया पूनम की, बताओ कौन कौन चीज फेंक दिया। बेटी की तस्वीर फेंक दी है, तुमने फेंक दी, हम तो रोटी की है, तुमने सब सामान फेंक दी, हमारी बिटिया निर्णय पहनती, जो तुमने सोने को जेवर नहीं फेंक दो, मोल को तुमने सब फेंक दो। शांति पाठ में तस्वीर बनवाई और फेंक दिया ऐसा फोटो, तुम्हें सिंगार दिखावा ना, इतना सामान है मेरी पूनम को, तो सोने की जो चीजें हैं पूनम पे फेंक देते, जो सामान मेरी बिटिया को सब जमा का मेरी पूनम को जमा मेरी का पूनम को थी, बताओ। ये देखो ये लगी भाई लिपस्टिक है कुलदीप ने ये सब फेंक रही है, देखो ये देखो ये सामान, ये देखो शादी को गजरा ये सब फेंक दो, देख लो ये मेरे पूनम के आज अपने सामान में 5 साल चूड़ी नहीं थी, वे कुलदीप ने फेंक दी, तुम ले जाओ भाई, तुम्हारी पूनम पहनती थी, हमारी पूनम पहनती थी, कुलदीप की पूनम नहीं आती, तो ये सब सिंगार लो फेंक दो, जो लगावती दोनों फेंक दो, जो नहीं लगावती वो फेंक दो, सब फेंक दो, साड़ी लिया पुतरिया बांध के पूरी मछली में ले जाओ, तुम्हारी पूनम पहनती थी, हमारी पूनम इतनी साड़ी पहनती थी, तुमने साल भर में कहाँ पैदा हुआ। तो ऐसे हैं पूनम के ससुराल वाले, और बदनाम कर दो कि पूनम के घर वाले ले गए दहेज, फोटो तक फेंक दी, और क्या कह सकता है। और कुलदीप वीडियो तो ऐसी डालत के बड़े दुख में हो, मैं जैसे एक डालत की लोग बाहर दिखिए जो कहिए कि हाँ कुलदीप देखो पूनम का कितना चाहत है, चाहत हुआ खाओ दिन, लेकिन आज तुम कमारा या के मारे हमारी कुछ हो जाए, तुम नहीं चाहते कुछ हुआ, ये कौन सी चाहत को साल भर में प्यार खत्म है, कोई एक महीना में खुदा ही न डारी है, खूब 5-6 मिलियन चली वीडियो उनके पूनम के देवर न डारी है कि पूरी बेइज्जती करवाई, इनकी टोला मोहल्ला वाले ने फोन करके बताई है कि सामान उठा ले जाइए, नहीं आगे लगा ऐसी बातें होती है। पूनम पूरे घर में कहीं घूमती है, पूनम घर का अच्छा नहीं बात मेरी पूनम हमारे पूनम पूरे तो छुड़वाए देते, पूनम खत्म ना है वही पूरे घर में मरदान लगी, मतलब भूत बन गई हाल पूनम। सास ने कही घर बदला और ना सामान निकाल के तो बरन देते, उनकी बिटिया चली गई है, सब कछु हो है, और पूनम के 4 दिन मरे भाई, और तुम्हारे घर में हाल मरदान लगी, तुम्हारे घर में नई बहू आने वाली है, सब कछु तुमने तुरंत ही षड्यंत्र बनाए लो, और जब सामान ले आए
तब तुम नहीं तो ड्रामा दिखाओ कि दहेज इंता ले गई, ऐसो काहे करो भैया। अरे ये बूढ़े हो गए नया कर लाई है कि माई बहू बना देंगे कैसे स्टूडेंट भाव का मतलब मजिया को लड़का जाना था कैसे स्टूडेंट भाव है। हाँ, एक दिन हमने नहीं बताई थी वीडियो में कि सामान कैसे आएगा का, तो पूनम को जिन्ना ब्याह कराओ तो मजिया उनको लड़का बोल रहे हो तो कि कैसा एक्सीडेंट हुआ वो सब हम बताए वीडियो में, या के मतलब उन्हें सब कछु पता है तो बताओ भैया कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो हमहू का पता चले। अगर पता चलो हमें और जो पूनम जेवर पहने थी एक्सीडेंट हुआ वो ही भाभी दो तो कान के और छोटे से माला तोड़िया वे सब ही के पहने थी, और के कान को गिर गो, एक कान को वापस करो है। कोई कागज मांगा तो क्या बात है कि पूनम का पता है पूनम डर गई है। अरे अब काय पीछे पीछे घूम रहे हो? मोटरसाइकिल है जो वह थाने में खड़ी है, ट्रांसफर होने है मम्मा के नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे कि लोग परेशान हो, अरे गाड़ी ना मिले कहूँ नहीं। देखो सही बता रहे, शुरू ही से इतने लालची लोग हैंगे दहेज के पीछे, तो वे सही शुरू ही से लड़ाई करा था। पूनम के नाम मोटरसाइकिल कर दी थी, मान लो बिटिया तो जा रही तुम्हारी घर है, बहू के पीछे लड़ाई करी कि हमारे कुलदीप के नाम मोटरसाइकिल काहे नहीं करी। हाँ ये बात की, जब हमने गाड़ी कराई हमने कलर पूछो, हम गाड़ी ने कराई लाई पूनम के नाम कराई थी, तो उनके पूनम के शब्द जाते बिटिया के नाम कराई थी, कहू ना एक्सीडेंट हो तो कहाँ ले खड़े हैं भाई, नौ बताई गई हमारी बिटिया मां साल ब्याह को भाव है इतने इतनी जल्दी बच्चा की परी थी कि आदमी 2 4 6 साल इंतजार करत है कि चलो बच्चा आज न हो 2 साल बाद हो 4 साल बाद हो जाए, और इनने 1 साल नहीं भाई बच्चा की इतनी लालसा बढ़ गई कि इनने तुरंत दवाई चालू करवाई थी है। तो सिरसा के दवाई लेने जा रहे, कोई डावा लेने जा रहे, तो मेरे माइक काय पठवा दो वाले काय की जोत बची जोत बजी मेरी पूनम ने कही मम्मी हमने कबू नहीं देगी, कह चलो दिखा ला मन चले। जब तुम मेरी पूनम का जोत दिखावन ले गई थी तो तुम सवेरे गाड़ी बेचती और नहीं गाड़ी बेचती तो तुम एक कोनो लड़की नहीं बेचती या कोई लड़का बेचती संग जाती थी संग तुम मेरे कुछ ना मतलब जिस दिन पूनम को एक्सीडेंट हुआ वही रात में पूनम रात भर जगी है, कोई जोत वोत होता मैया की पता नहीं कौन सी मैया की, उनकी जोत जग रही थी, पूनम की सास लिवाए के ले गई थी कि चलो बहू देख लो, पूनम ने जिद करे कि भाई दिखाई दो तो दिखाई दी। अब जब पूनम की सास को पता है कि बहू रात भर जगी है, मोटरसाइकिल पर ना भेजा, जब घर में गाड़ी है कार खड़ी है तो वह कौन लेने के लिए कार खरीदी गई थी। आप लोगों ने सुन ली पूरी सच्चाई, और कसर हो तो बहू बता दियो। तो फ्रेंड हमने शिवानी कुमारी का पूरा ब्लॉग देखा और आपने सारी सच्चाई सुन ली कि मतलब कैसे उसका सामान आया था, कैसे उसके ससुराल वाले इतनी नीचता दिखाई है उन्होंने कि किस तरीके से बताओ कोई मर जाता है तो क्या चूड़ी चाड़ी इन पे क्या वो लिपट जाता है, बताओ। जिस तरह से तुमने उसका बेचारी का सारा श्रृंगार और उसकी बताओ फ़ोटो तक फेंक दी, जिसका तुमने शांति पाठ कराया था उसकी फ़ोटो तक फेंक दी, कैसे मरे हुए की बेचारी की आत्मा को किस तरह से मतलब इन्होंने दुखी करा है। तो ये बताओ वो, और वो दूसरी शादी करने कह रहा है तो वो दूसरी शादी करके खुश रहेगा कुलदीप, ये बताओ। तुम पहली बीवी का बताओ इतना प्यार वार सब भूल गए, वो तुम्हारे साथ रही सब कुछ रही, लड़की की बहुत बढ़िया लड़की थी पूनम, बहुत बढ़िया। हमने तो ब्लॉग देखते रहते थे शिवानी कुमारी के ब्लॉगों में, देखिए बहुत अच्छी लड़की थी, बताओ कि उसके आंख बंद होते ही और किस तरह से वो नीचता दिखा रहे हैं सारे। और शिवानी कुमारी ने देखो उसकी शादी का ब्लॉग भी दिखाया, वैसे तो हम देख चुके हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे ही फजीते किया था, क्योंकि जब उस पूनम की शादी हुई तो यही ड्रामे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा क्लिप लगाई, जिन बंदों ने ना देखा हो उनकी ऑडियंस वो देख ले, लेकिन हम तो पहले ही देख चुके हैं। तो देखा फ्रेंड किस तरीके से मतलब उस बच्ची का बताओ मरने के बाद भी वो मतलब उसका वो कर दिया, बताओ इस तरीके। तो वही शिवानी कुमारी ने देखो सब दिखा दिया, हमने पूरी क्लिप उनकी देख ली, और बेचारी वो भी गोरेलाल भैया के साथ हमेशा खड़ी रहती है, गोरेलाल भैया ने बताया कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये लगा लीजिए आप फ्रेंड। और इन लोगों ने इतनी नीचता दिखाई है, बताओ। कोई बात नहीं है, अब भगवान भैया उनके बच्चों की आत्मा को शांति दे और वो अपना करा खुद भोगेंगे। जैसा तुमने श्रृंगार का और वैसा सामान भेजा वैसी चीज़ जेवर भी भेज देते सारा, वो भी तो पूनम ने पहन रखा था, वो भी तो वो सही कह रही हैं उनकी मौसी गोरेलाल भैया की बहू और उनकी बहन, वो सही कह रही हैं कि अगर जेवर भी तो पहना था पूनम ने, वो जेवर भी फेंक देते। नहीं, जेवर क्यों फेंकेंगे, तो वो लालची तो शुरू से थे, ये लगा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बाकी तो आपने सच्चाई सारी देख ही ली है, और बस ब्लॉग का फिर यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।